बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने चैप्टर नंबर 4 का कुछ पार्ट आप लोगों को करवाया था, मगर चैप्टर नंबर 4 हम क्लास 8 में कर चुके हैं, इसलिए अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन। If a polynomial p of x can be expressed as p of x is equal to g of x and h multiply h of x, एक पोलिनोमियल p of x है जो कि इक्वलेंट है g of x मल्टीप्लाई h of x, दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन के, then each of the polynomial g of x and h of x is called a factor of p of x। अगर एक पोलिनोमियल p of x दो पोलिनोमियल g of x and h of x की मल्टीप्लिकेशन के इक्वलेंट है, तो g of x और h of x दोनों p of x के फैक्टर कहलाएंगे। इसी तरह अगर मैं लिखूं 6 is equal to 2 multiply by 3, तो 2 and 3 are the factors of 6। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर हम ये लिखें 10 is equal to 2 multiply by 5, then 2 and 5 are the factors of 10। यहाँ से हमें एक बात श्योर हो चुकी है कि दो नंबर या दो पोलिनोमियल मुकम्मल तौर पर मल्टीप्लाई में होने चाहिए, तो वो पहली पोलिनोमियल या पहले नंबर के फैक्टर्स हैं। जैसे 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। अब 2 और 5 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए 2 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 10, और 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 6 बनाती है, इसलिए 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। और फॉर इंस्टेंस इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। हेयर ए एंड बी प्लस सी आर द फैक्टर्स ऑफ ए बी प्लस ए सी। अब ए और बी प्लस सी मल्टीप्लाई में हैं, इसलिए ये दोनों फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं किसके, ए बी प्लस ए सी के। यहाँ पे सी को फैक्टर नहीं बोला गया, बल्कि बी प्लस सी अकेली पूरी ब्रैकेट और उसके साथ मल्टीप्लाई में ए जो नंबर है उसको फैक्टर बोला गया है ए बी प्लस ए सी का। अब हम एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब फर्स्ट पार्ट में 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दी हुई है। तो बेटा इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमने ये काम करना है कि ये देखें कि पूरी पॉलिनोमियल में कितनी टर्में हैं, प्लस और माइनस में। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। अब 3 टर्म्स में कोई सेम नंबर कॉमन है। सबसे पहले मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। सेम नंबर कॉमन है। कॉमन मीन कि इस पॉलिनोमियल की जितनी भी टर्में हैं उनके जो भी कोफिशिएंट्स हैं, कोई ऐसा नंबर जो तमाम कोफिशिएंट पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता हो। जैसे इसमें 3 टर्में हैं, 2abc, 2abx, 2abd। तो सबसे पहले कोई ऐसा नंबर जो 2, 4 और 2 इन दोनों पे पूरा पूरा डिवाइड होता हो, यस वो नंबर 2 है। 2 इन तीनों पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, उसको कॉमन ले लेंगे। उसके बाद अब देखें तीनों में कोई सेम वेरिएबल है, तीनों टर्म्स में कोई सेम वेरिएबल नज़र आ रहा हो, यस वो भी मौजूद है। ए और बी ये तीनों में मौजूद है। ए बी, इसमें भी ए बी सेकेंड टर्म है
और थर्ड टर्म के अंदर भी ए बी मौजूद है। हम यहाँ से 2ab को कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ बचता है वो लिखेंगे। पहली टर्म में 2 कॉमन जा चुका है, ए बी कॉमन जा चुका है, बाकी सी रह गया, सी लिख दिया हमने, माइनस सेकेंड टर्म में 2 कॉमन जा चुका है, 4 पे 2 डिवाइड हुआ तो आंसर इज 2। ए बी कॉमन जा चुका है, रिमेनिंग एक्स रह गया, और इसी तरह थर्ड टर्म में डी बाकी बच गया, और ब्रैकेट में हमारे पास 2ab कॉमन, ब्रैकेट के अंदर c माइनस 2x प्लस d, ये हमारे पास ब्रैकेट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे फैक्टराइज कर चुके हैं, मज़ीद फैक्टराइजेशन इस पॉलिनोमियल में नहीं होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 9xy माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 18y स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर। थ्री एक्स वाई 9xy माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 18y स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे 3 टर्में हैं, 9xy 12x स्क्वायर वाई एंड 18y स्क्वायर। तीनों में हमारे पास वेरिएबल के अंदर y कॉमन है, तीनों में वेरिएबल में y कॉमन है, तो हम y को कॉमन ले लेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम नंबर्स की बात करें, 9, 12 एंड 18 तीनों नंबर्स पे कोई सेम नंबर डिवाइड होता है, यानी तीनों नंबर्स को कोई सेम नंबर डिवाइड करता है, यस 3 है, तो 3 9 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 12 के साथ भी और 18 के साथ भी। इसलिए हमने 3y को कॉमन लिया। अब 3y को जब कॉमन लिया गया, बाकी हमने ब्रैकेट में जो कुछ बचता वो लिखेंगे। अब 9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 3, 3 लिख दिया गया। y कॉमन जा चुका है, जबकि बाकी x बच चुका है वेरिएबल, 3x हमारे पास ब्रैकेट में आ गया फर्स्ट टर्म में, माइनस 12 में से 12 पर 3 को 12 डिवाइडेड बाय 3 किया गया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। जबकि हम y को कॉमन ले जा चुके हैं, बाकी x स्क्वायर रहता है, 4x स्क्वायर प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 6 एंड y कॉमन जा चुका है। यहाँ y की 2 पावर थी, एक पावर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगी। तो बेटा फैक्टराइज करके हमारे पास 3y मल्टीप्लाई 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6y, ये हमारे पास इस गिवन पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर बन चुके हैं, एक 3y और मल्टीप्लाई में दूसरा फैक्टर है 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6y। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9xy स्क्वायर। अब बेटा इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले ये देखना होगा कि कोई सेम नंबर, कोई ऐसा नंबर है जो -3 और 9 को डिवाइड कर सकें। यस, वो -3 है, -3 कॉमन लिया जा सकता है। उसके बाद वेरिएबल जो तीनों टर्म्स में मौजूद हो, x या y, तीनों टर्म्स में हमारे पास x वेरिएबल कॉमन है, इसलिए हम -3x कॉमन लेंगे। नेगेटिव की वजह से अगर हम कॉमन लें नेगेटिव को या मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम साइन चेंज होते हैं,
हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में जो जब टर्म्स लिखी जाएंगी तो उनके साइन चेंज कर दिए जाएंगे। x कॉमन ले रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल में -3x कॉमन लिया गया। -3x कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में x की 2 पावर्स हैं, जबकि एक पावर कॉमन जा चुकी है, एक पावर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रहेगी और उसके साथ y ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है जिसमें पहली टर्म ब्रैकेट के अंदर x नहीं लगाया गया। x आप लोग खुद लिखें, इसकी करेक्शन करनी है। प्लस 3x कॉमन जा चुका है माइनस का, बाकी इस 3x सेकेंड टर्म में 1 रह गया क्योंकि 3x तो कॉमन जा चुका है। माइनस 9/3 आंसर इज 3। x कॉमन जा चुका है जबकि बाकी y² रह गया 3 के साथ, तो थर्ड टर्म ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 3y²। तो इस तरह इस थर्ड पार्ट की फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट में 2x(y)3 ब्रैकेट x² + 5 प्लस 8x(y)2 ब्रैकेट x² + 5, ये दो टर्में हैं हमारे पास इस वक्त गिवन पॉलिनोमियल में। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें ये देखना होगा कि कोई एक ऐसा नंबर जो 2 और 8 दोनों को पूरा डिवाइड कर सके, जैसे वो नंबर 2 है। फिर कौन सा वेरिएबल पूरी गिवन इस पॉलिनोमियल में कॉमन है, x कॉमन है और उसके साथ y³ और y² मौजूद हैं। y³ और y² में से जो कम पावर है उसको कॉमन लिया जाएगा, यानी y² कॉमन ली जाएगी और उसके साथ साथ पूरी ब्रैकेट x² + 5 x² + 5, ये पूरी ब्रैकेट भी हमारे पास कॉमन है। तो कॉमन टर्म्स में हमने 2xy² x² + 5 इनको कॉमन ले लिया। अब हम देखते हैं ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचता है। अब बेटा पहली टर्म जो गिवन पॉलिनोमियल की है उसमें 2 कॉमन जा चुका है, x कॉमन जा चुका है, y की 2 पावरें कॉमन जा चुकी हैं, जबकि टोटल 3 पावर्स हैं, इसलिए ब्रैकेट में हमारे पास एक पावर रह गई। प्लस 8/2 आंसर 4 मिल गया, 4 लिख दिया गया सेकंड टर्म ब्रैकेट में, जबकि x y² और x² + 5 ये कॉमन जा चुका है, इसलिए सिर्फ सेकंड टर्म ब्रैकेट के अंदर जो है वो 4 आ गया है। तो यहाँ तक हमारे पास इस गिवन एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 पार्ट नंबर 1 5ax - 3ay - 5bx + 3by। अब बेटा इसमें हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं। पहली दो टर्मों में देखें तो हमारे पास a कॉमन है, यानी दोनों में a मौजूद है, उसको कॉमन लिया जा सकता है, जबकि दूसरी दो टर्मों में हमारे पास b कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में b मौजूद है, इसलिए उसको कॉमन लिया जा सकता है। -b कॉमन लेंगे और पहले हम पहली दो टर्मों में से a कॉमन लेंगे। पहली दो टर्मों में जब a कॉमन लिया गया तो ब्रैकेट में हमारे पास 5x - 3y रह गया, माइनस सेकेंड टू टर्म्स में b कॉमन लिया गया तो ब्रैकेट में हमारे पास 5x - 3y बाकी रह गए। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास दो टर्में बन चुकी हैं जिनको माइनस का साइन एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। इन दो टर्मों में से पूरी ब्रैकेट 5x - 3y 5x - 3y ये कॉमन मिल रही है,
तो 5x माइनस 3y को कॉमन लिया गया पूरी ब्रैकेट को, और a माइनस बी हमारे पास बाकी रह गया ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ तक इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। 2 फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है पहली ब्रैकेट में लिखा है, बाहर सी है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दूसरी ब्रैकेट में लिखा है, बाहर एक्स है। अब बेटा इनमें देखें कोई भी पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में z और x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम z को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। z ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, प्लस फिर x ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर इसका आंसर मिलेगा। अब हम रीअरेंज करते हैं x वाली तमाम टर्मों को एक साथ, x वाली ये टर्म है और दूसरी ये टर्म है, इनको एक साथ लिखा गया, और उसके साथ y वाली टर्म्स को एक साथ लिखा जाएगा। या फिर हम यूं भी अरेंज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जेड और एक्स जेड स्क्वायर इनको इकट्ठा लिख लिया गया, यानी x और z दोनों में मौजूद हैं उनको लिख लिया गया, और उसके साथ साथ y और वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इनको इकट्ठा लिख लिया गया, वाई स्क्वायर इनमें कॉमन मिल जाएगा। तो बेटा पहले 2 टर्में जो हैं हमारे पास उसमें एक्स जेड कॉमन है, एक्स जेड को कॉमन लिया गया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्स माइनस जेड रह गया, क्योंकि पहली टर्म में एक्स स्क्वायर जेड है, एक्स जेड कॉमन जा चुका है, y की 2 पावर्स हैं, y की 1 पावर कॉमन जा चुकी है और z मुकम्मल तौर पे कॉमन जा चुका है, इसलिए ब्रैकेट में पहली टर्म x बच गई माइनस z, प्लस दूसरे पेयर में से हम प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, इसमें से प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आने की वजह से ब्रैकेट के अंदर माइनस जेड प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ चुका है। अब बेटा माइनस जेड प्लस एक्स इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस जेड, क्योंकि पॉजिटिव वाली टर्म पहले और नेगेटिव वाली टर्म बाद में लिख ली गई। एक्स जेड ब्रैकेट एक्स माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस जेड। अब बेटा पूरी इस गिवन पॉलिनोमियल में x माइनस जेड ये वाली ब्रैकेट कॉमन मिल रही है, इसको कॉमन ले लिया गया और हमारे पास 2 फैक्टर बन गए एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस जेड। अब मज़ीद कोई वेरिएबल या कोई नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा या मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट इसका मुकम्मल कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 का। अब बेटा आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट करना है अपनी नीट कॉपी पर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।